इस क्वेश्चन को देखो जरा, कहा है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले मान लो जो दो दिया गया फंक्शन है उसको कुछ मान लो, y मान लेते हैं, log x पे पावर x प्लस x log x हो जाएगा। अब इसमें भी और मान सकते हैं कि जैसे अगर इसको और सिंपल करना है तो पुट कर लो, u बराबर क्या मान लिए, log x पे पावर क्या कर लिए, log x पे पावर x, u बराबर मान लिए, और v बराबर क्या मान लिए, x log x। x पे पावर log x है, v बराबर क्या है, x पे पावर log x है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, x पे पावर log x, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, x पे पावर log x है। अब क्या करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया, u प्लस v। तो अब इसका डी कर लो, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में डी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स बराबर डी यू बाय डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। दोनों का डी कर लिए, u का और v का x के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन 1 आ गया। अब हम लोग u और v को सेपरेट x के रिस्पेक्ट में डी करेंगे और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दें मान को, और आ जाएगा हमारा आंसर। u बराबर क्या है, log x पे पावर x। देखो log लेना पड़ेगा पावर उतारने के लिए, टेकिंग log बोथ साइड्स समझ गए। तो क्या हो जाएगा, log u x log x, डायरेक्ट कर दिया हम x log। देखो हम थोड़ा सा रुकते हैं। देखो जब तुम ऐसे करोगे, log लिए तुम किस में, log x के पावर x पे, इस पे log लिए, समझे। तो log m पे पावर n, log m पे पावर क्या n, तो क्या हो जाएगा, तो x उतरेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 log x, ये आ गया। log u आएगा कि नहीं, 2 log लिखाया जाएगा। देखो ये एक log तो है ही, और तुम log फिर से लिए तो ये वाला पावर उतर जाएगा और उसके बीच में चला जाएगा क्या, log। जैसे log m पे पावर n होता है ना, log m पे पावर n होता है तो n log m कहते हैं इसको, समझ गए। यही कॉन्सेप्ट लगाएं। अब तुम क्या कर लो, इसको डीसी कर लो, इसको क्या कर लो, डीसी कर लो। कैसे डीसी करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1/u डी यू बाय डी एक्स। और इसका डीसी करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी, अच्छा log x का डीसी 1/x, तो x के जगह क्या हो जाएगा x। देखो यहाँ पे log ये x है, समझ रहे हो ना, एक प्रकार से x है तो log x, तो 1/x, और फिर log x का डीसी 1/x होगा कि नहीं, 2 बार होगा, समझ गए। एक log x का डीसी log x के रिस्पेक्ट में, मतलब इतना का डीसी log x के रिस्पेक्ट में, फिर log x का डीसी वो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, इसका डीसी log x का डीसी 1/log x, फिर log x का डीसी 1/x, समझ गए। प्लस क्या होगा, log x और x का डीसी क्या होगा 1। तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डीसी। तो सेकेंड का डीसी जब करने गए थे उस जगह तुमको थोड़ा सा समझना चाहिए था, सेकेंड का डीसी इस जगह तुमको समझना चाहिए। इस जगह तुमको कैसे समझना चाहिए, इस वाले टर्म का डीसी किए हैं पहले log x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 1/log x, फिर log x का डीसी किए, अंदर वाला का डीसी किए x के रिस्पेक्ट में, क्या आया 1/x, समझ गया। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकते हो, थोड़ा अस्थिर से ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। अब देखो ये जो x है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा du बाय dx, और u को उधर भेज दो तो यहाँ बचेगा 1/log x और प्लस log x, यही बचेगा। और u का मान रख लो, u का मान क्या था, u का मान था log x पे पावर क्या x, और यहाँ क्या था 1/log x प्लस log x,
सिंपल ब्रैकेट दे दिए और डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब v का डी सी करेंगे, अब v का डी सी करेंगे, नाउ v बराबर v का डी सी कर लेंगे। पेन हम थोड़ा सा ब्लू वाला लेते, थोड़ा ब्लू मजा आता। नाउ v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या था, x पे पावर log x था, क्या था, x पे पावर log x था। तो दोनों तरफ log ले लो पहले, तभी तो पावर उतरेगा। टेकिंग log बोथ साइड्स, लिखना पड़ता है, इजी सवाल होता है। log v और log x उतर जाएगा पावर से, तो log x हो जाएगा। समझ आया, समझ आया। जब तुम इसमें क्या लेते हो, log x पे पावर log x होगा, देखो log x पे पावर log x होगा, तो ये बन गया n, तो ये तो उतर जाएगा, आगे आ जाएगा log m पे पावर n, तो n को नीचे उतार लेंगे, तो और log m बचा। ये तुम्हारा n था और ये log था और ये x जो था वो m था, और log m पे पावर n क्या होता है, n log m, क्या होता है, n log m। तो यहाँ तो आ गया log x, क्या आ गया, log x। समझ गया। और तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, log का टोटल का स्क्वायर कर सकते हो। समझ गया, क्या कर सकते हो, टोटल का स्क्वायर कर सकते हो। समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो, log x प्लस log x आया तो ये क्या हो सकता है, log x का स्क्वायर। ऐसे नहीं तो दो फंक्शन मान के करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, दो वो चीज़ है ना, x गुना, जैसे ये x है ये x है तो x स्क्वायर कर लो, नहीं तो दो फंक्शन मान के भी कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा वही। तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गया। तो क्या हो जाएगा, 1/v dv डी एक्स, और यहाँ 2 उतरेगा log x पे पावर n वाला कॉन्सेप्ट से, एक बार 2 उतरेगा और 2 में 1 घटेगा तो वही बचेगा, फिर log x का डी 1/x ये होगा। समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर का डी कैसे करते थे, 2 उतारते थे, 2 में 1 घटाते थे, तो यही कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। फिर log x का डी करोगे तो 1/x आ जाएगा। तो अब क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा dv/dx, और इसको v को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2 log x/x, 2 log x/x। और तुम चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, वैसा कुछ है नहीं। अब v का मान बताओ, v का मान तुम्हारा क्या था, v का मान था x पे पावर, यहाँ देखो v का मान, यहाँ पे देखो x log x था, तो v का मान हो जाएगा तुम्हारा क्या, v का मान हो जाएगा x पे पावर log x, और यहाँ क्या 2 log x/x। अच्छा, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो x पे पावर m है और गुना x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पे पावर m-1 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है पावर घटेगा, भाग में पावर घटता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log सॉरी यहाँ पे x पे है, x पे पावर log x-1 और इंटू 2 log x है, क्या है 2 log x है। तो 2 log x के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को आगे कर लो, शायद 2 को आगे कर लो और यहाँ पे बच जाएगा log x, मतलब अरेंज कर लिए, ये वाले 2 को आगे कर दिए, इसी को कहते हैं अरेंजिंग। और बाकी बच्चे ऐसे भी दो, अगर तुम चाहोगे तो स्क्वायर भी लगा सकते हो, स्क्वायर भी लगा सकते हो, इसको तुम सजा लो। ये तुम्हारा क्या आ गया, dv/dx, इक्वेशन 3। ये जो था तुम्हारा इक्वेशन 2 था, समझ गए, पहला तो माने थे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से क्या होगा, 1 को देखा जाए, अरे du/dx और dv/dx का मान रखना है। du/dx क्या है देख लो, du/dx अपना ये है, ये du/dx है, इसको कॉपी तुम क्या कर लो, पेस्ट कर लो, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, देखो ये क्या आ गया, ये बताओ ये कौन सा मान आया, बताओ। हम लोग को dy/dx चाहिए था, इक्वेशन 1 में यही था ना, और du/dx का मान इतना हो गया, ये किसका मान है, du/dx का मान है। अब हम इसके बगल में किसका मान रखेंगे, dv/dx का, और dv/dx का मान तो यही है, कॉपी करें या देख के भी लिख सकते हैं, x-1 और क्या, और log x, यही है। और ये किसका मान आ गया, dv/dx। अब यहाँ पे आंसर दिया है
ठीक कहाँ दिया, इसको सॉल्व अगर करना हो तो और सॉल्व कर सकते हो तुम, और नहीं तो यहीं पे आंसर तुम टिक कर लेना, और यहीं पे क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरेंजमेंट वैसे ये सटीक फॉर्म है, समझ गया। तो तुमको निकालने बोला था dy/dx, तो तुम क्या कर लिए, u और v में फंक्शन को मान लिए, और फिर u और v का सेपरेट x के रिस्पेक्ट में dc कर लिए, और फिर यूज कर लिए कॉन्सेप्ट को।